नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने की। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए कुछ विशेष पद चलते हैं जिनको आप याद रखोगे, ध्यान रखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। उनको आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं सारे पद साथ में लिखूंगा, बाद में हम सीधे ही सवाल करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं, प्रश्न ले लेते हैं। तुम्हारे पहले का पहला आता है, प्रश्नावली तुम्हारी 10वीं में चलती है 3.4। ठीक है, पहले का पहला है, उसके लिए कुछ प्रश्न होगा। 3x² - 5x + 2 बराबर 0। क्या हो जाएगा? 3x² - 5x + 2 बराबर 0। अब हम बात करें तो इसके लिए हमें देखो, इसके लिए विशेष पद चलता है। सर्वप्रथम हम x² के गुणांक का दोनों तरफ भाग देते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले यहां पर मैं पद भी लिखते जा रहा हूं साथ में और हल भी कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गुणांक होता क्या है। देखो, x² के गुणा में कितनी संख्या है? 3। तो x² का गुणांक क्या होगा? 3 होगा। तथा x के गुणा में कितनी संख्या है? -5। अतः x का गुणांक क्या होगा? -5। जिसके साथ x नहीं है वो कहलाता है हमारा अचर पद, और हमारा अचर पद कितना होगा? यहाँ पर 2। तो सर्वप्रथम मैं पहला पद लिख देता हूँ। स्टेप जो हमें ध्यान रखने हैं वो आप नोट कर सकते हो। स्टेप हमें हमेशा पता होने चाहिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए, वरना आप भूलते रहोगे, बार बार ध्यान करते रहोगे, कुछ ध्यान नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है x² के गुणांक का दोनों तरफ भाग देते हैं। क्या देते हैं? x² के गुणांक का दोनों तरफ भाग देते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ ये है, यदि x² के साथ गुणा में कुछ है ही नहीं तो ये पहले पद की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी। तो x² के गुणांक का दोनों तरफ भाग दो। x² का गुणांक यहाँ पर कितना है? 3 होगा। x² के गुणा में कितनी संख्या है? 3। तो x² के गुणांक यानी 3 का दोनों तरफ भाग दे देते हैं। तो भाग देना आप जानते ही हो, प्रत्येक पद में अलग अलग भाग दे देते हैं। देखो, 3x² बटा 3 - 5x/3, इसमें भी भाग दे दिया, प्लस 2/3 और 0 में भी भाग दे देंगे तो 0/3। तो मैं पहले लिख देता हूं, 3 से भाग देने पर दोनों तरफ किससे भाग दे दिया? x² के गुणांक से भाग देंगे। ठीक है, x² का गुणांक यहाँ पर 3 है तो दोनों तरफ 3 से भाग देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ तो बचेगा 1। तो यहाँ बच गया हमारा x² माइनस, इसमें भाग नहीं जा रहा है तो इसको जैसा है वैसा लिख दो, 5/3x प्लस 2/3। 0 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होता है। तो 0 में किसी संख्या का भाग दे दो, 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, हमारा जो दूसरा पद चलता है वो देखो, दूसरा पद है x के गुणांक का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर x के गुणांक का आधा करेंगे। देखो मैं लिख देता हूं, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों तरफ जोड़ते। तो अगला पद आप क्या ध्यान रखोगे? x के गुणांक का आधा करोगे। x के गुणांक का आधा कैसे करते हैं? उसमें 2 का भाग देते हैं। आधा करने का मतलब क्या है? उसमें 2 का भाग देते हैं और फिर उसका वर्ग करेंगे तथा दोनों तरफ जोड़ देंगे। देखो, हम अभी बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि x का गुणांक यहाँ पर कितना है? 5/3 है। चिन्ह की अभी हम बात नहीं करेंगे। x का गुणांक कितना है? 5/3 है। अब 5/3 का जब हम आधा करेंगे तो देखो कैसे करते हैं आधा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। 5/3 है
इसका आधा करने का मतलब इसमें कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 2 के भाग देने का अर्थ होता है उसके हर में 2 का गुणा कर दो। तो 5 बराबर 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारा 6, 2 का भाग दे दिया, 3 गुणा 2 6, 5/6। तो हमें दोनों तरफ किसका वर्ग जोड़ना पड़ेगा, 5/6 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि x का गुणांक 5/3 है। 5/3 का आधा होता है 5/6 और 5/6 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे। x² - 5/3x प्लस, मैं इसको एक पर आगे लिख रहा हूं क्योंकि हमें ये आगे काम आने वाला है। तो 5/6 का वर्ग जोड़ दिया प्लस 2/3 जो है वो है। दूसरे पक्ष में भी हम कितना जोड़ देंगे, 5/6 का वर्ग जोड़ देते हैं। दूसरे पक्ष में भी कितना जोड़ देते हैं हम, 5/6 का वर्ग जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में जोड़ दिया, 2/3 जहां रखा था वहां रखे रहने दिया, बस उसके बीच में लिख दिया। ठीक है, अब एक बात करो, हम इसका भी अचर पद एक दिशा में ही रख लेते हैं। हम 2/3 का भी क्या कर देते हैं, यहाँ पे पक्षांतर कर देते हैं। x² - 5/3x + 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। एक चीज और ध्यान दो, ये हमारा 5/6 का वर्ग है, पक्षांतरण के बाद 2/3 प्लस का है, तो पक्षांतरण के बाद इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये किसका होगा, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं यहाँ अगला जो हमारा स्टेप इसमें बनता है वो बनता है कि हमें सर्वसमता बनानी होती है। 2 सर्वसमता बन सकती है हमारी, एक तो a + b का होल स्क्वायर और दूसरी बनेगी हमारा a - b का होल स्क्वायर। देखो a + b का वर्ग क्या होती है सर्वसमता, a² + 2ab + b²। दूसरी सर्वसमता हमारी बन सकती है a - b का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगी हमारी a² - 2ab + b², a² - 2ab + b²। अब इस चीज के लिए इतने स्टेप तक पहुंचोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए देखो मैं इसको सजा के भी बता सकता हूँ, बाकी अगर सीधा ध्यान रखना चाहो तो देखो यहाँ पर जो x का गुणांक अभी हमें जो प्राप्त हुआ है 5/3 वो प्लस का है या माइनस का है, तो सर्वसमता हमारी बनेगी माइनस वाली। अगर ये प्लस का होता तो सर्वसमता हमारी बनती प्लस वाली, तो माइनस वाली सर्वसमता बनेगी। तो इसके लिए हमें देखो x को मान लेते हैं हम a, 5/6 को मानते हैं b, तो a² + b², ये हो जाएगा हमारा -2ab। ये -2ab कैसे होगा, देखो मैं यहां लिख देता हूं, सजा देता हूं, बाकी कंफ्यूज नहीं होना। देखो कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं 5/3x को 2 × 5/6 × x, ये लिख सकता हूं क्या। देखो आप मैंने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 का गुणा किया, क्योंकि देखो 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा, अभी भी हमारा 5/3x ही है। लेकिन ऐसे कर सकते हो, ये तो बेसिक तरीका है, आप सीधे भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने माइनस चिन्ह देखा तो देखते ही हमने इसको पूर्ण वर्ग बना लिया है, तो हम इसको कैसे सजावट कर देंगे, a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि x का जो गुणांक है वो कितना है, माइनस है, तो इसका मतलब a की जगह x - b कितना माना है हमने 5/6, जिसके ऊपर वर्ग लगा हो उसको b मान लो, x तो x ही रहेगा, a - b का होल स्क्वायर यानी x - 5/6 का वर्ग, a - b का होल स्क्वायर। तो ये हमारी a² - 2ab + b² को क्या लिख दिया हमने, a - b का होल स्क्वायर। a हमेशा x को मानेंगे, b हमने मान लिया 5/6 को, तो हमारा हो गया a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसका वर्ग हल कर देते हैं। किसी भी भिन्न का अगर वर्ग करते हो तो उसके ऊपर वाले का अलग वर्ग करो, नीचे वाले का अलग वर्ग करो, अंश का अलग हर का अलग। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, और नीचे वाले हर है 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, -2/3 x - 5/6 का वर्ग बराबर। यहाँ पर देखो हमने लघुत्तम ले लिया 36,
लघुत्तम 36 लेंगे तो देखो भिन्न को हल करने का सामान्य तरीका होता है, भिन्न के हर का भाग देते हैं लघुत्तम में, 36 का 36 में भाग देंगे कितना आएगा 1, लघु जो भिन्न के हर में भाग देने पर जो आता है, ठीक है, भिन्न के हर का लघुत्तम में भाग देने पर जो आता है उसका गुणा अंश से करते हैं, तो 1 का गुणा 25 से करेंगे तो 25, इसी तरीके से 3 का भाग 36 में जाएगा 12 भाग, 12 का गुणा 2 से करोगे तो 24, 25 में से 24 गए जो कितने बचे 1/36, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1/36 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, 1/36 प्राप्त हो जाता है। अब हमारा जो अंतिम स्टेप है मैं उसको लिख देता हूं, उसके बाद उधर से हमें मिटाना पड़ेगा। देखो चौथा जो स्टेप है हमारा वो है, इसके बाद हमें प्राप्त हो गया x - 5/6 का वर्ग, किसके बराबर प्राप्त हो गया 1/36 के। जो चौथा पद होता है हम करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, दोनों तरफ क्या लेते हैं वर्गमूल लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, तो x - 5/6 का वर्ग 1/36 के बराबर प्राप्त हो गया, तो दोनों तरफ क्या लेते हैं वर्गमूल। क्यों लेंगे वर्गमूल, क्योंकि हमें वर्ग हटाना है, हमें मान किसका चाहिए x का चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप ये नोट कर सकते हो, पूरे पद याद रहेंगे, एक 4 पद अगर आपको याद है तो कोई गलती की संभावना होगी ही नहीं, ठीक है। अब देखो हमें जो प्राप्त हुआ है वो था x - 5/6 का वर्ग, किसके बराबर प्राप्त हुआ है 1/36 के बराबर प्राप्त हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ ले लेते हैं हम वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेंगे तो देखो x - 5/6 के वर्ग का वर्गमूल और 1/36 का वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो देखो वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है, तो यहाँ तो हमें प्राप्त हो जाएगा x - 5/6 वर्गमूल खत्म, ठीक है, और 1/36 का वर्गमूल प्राप्त होगा हमें। देखो वर्गमूल या हो या वर्ग हो, हम अंश का अलग कर सकते हैं, हर का अलग कर सकते हैं। 1 का वर्गमूल होगा 1 और हर है हमारा 36, 36 का वर्गमूल होगा हमारा 6, तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा ±1/6 प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा ±1/6। अब हम एक बार लेंगे प्लस चिन्ह, एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लो, एक बार लेंगे माइनस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह ले लेते हैं एक बार, x - 5/6 बराबर प्लस ले लिया तो 1/6, इसका -5/6 का मैं कर देता हूं पक्षांतरण, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, -5/6 पक्षांतरण के बाद किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1/6 माइनस का 5/6 उधर गया तो किसका हो जाएगा प्लस का 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक ले लेते हैं इसका लघुत्तम, लघुत्तम इसका क्या आएगा 6 लघुत्तम आया, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 1 + 5, हल कर सकते हो भिन्न को आसानी से, 1 + 5 हमें प्राप्त हुआ 6 और 6 में 6 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 1, इसका मतलब हमें x का मान धनात्मक लेने पर तो क्या प्राप्त हो गया 1। अब हम ले लेते हैं इसके स्थान पर एक बार धनात्मक ले लिया चिन्ह, एक बार लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है, तो इधर से मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, आप लिख सकते हो। देखो नेगेटिव चिन्ह ले लेते हैं, माइनस x - 5/6 किसके बराबर हो जाएगा -1/6 की, क्योंकि हमने एक बार यहाँ पे हमने प्लस का चिन्ह ले लिया, एक बार माइनस का लेंगे, -1/6। अब -5/6 का कर देते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण के बाद ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 5/6। लघुत्तम लेते हैं, हमें कितना प्राप्त होता है लघुत्तम हमें प्राप्त होगा 6, तो -1 + 5, 5 में से 1 गए कितने बचे 4 बचे, 4/6, 4 को 2 से काटें 2 बार, 2 से यहाँ काटें 3 बार, तो हमें x बराबर कितना मिल गया 2/3। तो x के लिए हमें दो मान प्राप्त हुए, एक तो 1 प्राप्त हुआ और एक प्राप्त हो गया हमें 2/3। तो बात समझ में आई। इन स्टेप जो मैंने पद बताए हैं उन पदों को लेकर चलोगे तो कभी भी सवाल में गलती नहीं होगी।
अब इसके लिए एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक है, एक और सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल हम ले लेते हैं, देखो ठीक ठाक सवाल ले लेते हैं। प्रश्न संख्या तुम्हारा है 4, पहले का चौथा ले लेते हैं, ठीक है। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। एक बार और मैं साथ में पद लिख रहा हूं, उसके बाद नहीं लिख रहा या फिर बोलते जाता हूं। हमने बताया था सर्वप्रथम x² के गुणांक का क्या देते हैं, दोनों तरफ भाग देते हैं। x² का गुणांक यहां पर कितना है, 3 है, 4 है। x² का गुणांक यहां पर कितना है, 4 है। तो दोनों तरफ किससे भाग दोगे आप, 4 से भाग देने पर। एक बार और साथ में लिखते जाना, ये स्टेप आपको केवल याद रखने हैं, लिखने नहीं है। x² के गुणांक का भाग देने पर दोनों तरफ, ठीक है, पहला स्टेप। तो 4 का दोनों तरफ भाग देंगे तो 4x² बटा 4, इसमें भाग दीजिए, सब में 4 का भाग दो, 4√3x बटा 4 प्लस 3 बटा 4, और 0 में भी 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पर एक बार दे देते हैं, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा एक बार, x² प्लस 4 में 4 का भाग देंगे, ये भी कट गया, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, √3x। 4 से 4 कट गया, प्लस 3 बटा 4, 0 में 4 का भाग देंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो दोनों तरफ 4 का भाग दे दिया। इसके बाद का दूसरा स्टेप जो मैंने बताया था, ध्यान रखते जाओ, एक अब की बार और लिखेंगे, इसके बाद कभी स्टेप आपको भी नहीं लिखने, केवल ये ध्यान रखना है, पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने का, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं। x के गुणांक के आधे का वर्ग क्या करते हैं, दोनों तरफ जोड़ते हैं, ठीक है। x का गुणांक कितना है हमारा, √3 है, तो √3 का आधा कितना हो जाएगा, देखो x का गुणांक हमारा √3 है, इसका हमें आधा करना है, इसका मतलब मैंने बताया था आधे का मतलब है 2 का भाग देना है, और उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। उसका क्या जोड़ना है, दोनों तरफ वर्ग, √3 बटा 2 का क्या जोड़ना है, हमें वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। मैंने कहा था x का गुणांक है √3 वर्ग, और उसका आधा करेंगे तो उसमें 2 का भाग देंगे, और उसका वर्ग कर देंगे तो दोनों तरफ जोड़ देंगे। बात समझ में आई, तो √3x, अब √3x के पीछे लिख देता हूं उसको, √3 बटा 2 का वर्ग यहां जोड़ा, और √3 बटा 2 का वर्ग वहां भी जोड़ देते हैं। देखो ये मैं लिख देता हूं 3 बटा 4, यहां जोड़ोगे तो कैसे लिख दोगे, √3 बटा 2 का होल स्क्वायर, सीधा लिख दिया। √3 बटा 2 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दिया, दोनों तरफ कोई भी संख्या जोड़ या घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने बताया था इसको a प्लस b का होल स्क्वायर सरसम का लगाते हैं, तीसरा क्या होता है, सरसम का लगाते हैं। क्या लगाते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², एक सरसम का लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो आपको मैं स्टेप याद होनी चाहिए, x² के गुणांक का भाग देते हैं दोनों तरफ, उसके बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं, उसके बाद सरसम का लगाते हैं। अब एक बात बताओ, जो x का गुणांक है उसके चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब हमारी सरसम का कौन सी लगने वाली है, a प्लस b के होल स्क्वायर वाली। तो इसको मैं सजा सकता हूं, लेकिन अब सीधे लिख देते हैं। देखो एक बार सजा देता हूं, फिर मिटा दूंगा, तो मैं सीधा ही लिखना है, गलती नहीं होगी इससे। इसको लिख सकता हूं मैं x² प्लस 2 गुणा, ऊपर नीचे 2 का गुणा भाग कर दिया, 2 का गुणा 2 का भाग, गुणा x प्लस √3 बटा 2 का होल स्क्वायर। हमारे पास ये बचा हुआ है प्लस का 3 बटा 4 बराबर √3 बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हमारा a मान लो इसको, और √3 बटा 2 को मान लेते हैं b, तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर है दोनों का, प्लस 2a और b, a ये हो गया, b ये हो गया। तो ये हमारी सर्वसमता कौन सी बनती है? a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कौन सी बन जाएगी? a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको हल तो इसी प्रकार से करते हैं हम, लेकिन हम इसको सीधा लिख सकते हैं। मैंने बताया था ना, इतना तुम हल कर लोगे, उसके बाद चिन्ह देखना है केवल, उसी से हो जाएगा काम हमारा। अगर आपने सही किया है तो सवाल के पद सही हैं तो तुम्हें इतना चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये चिन्ह आपका प्लस है तो सर्वसमता a प्लस b का होल स्क्वायर वाली लगेगी, और x के गुणांक का चिन्ह माइनस है तो सर्वसमता माइनस वाली लगेगी। तो मैं ये स्टेप लिख भी सकता हूँ, मिटा भी सकता हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए इस स्टेप को लिखना ही नहीं। ठीक है, तो इस प्लस चिन्ह तो हमारी सर्वसमता कौन सी हो जाएगी? a प्लस b का होल स्क्वायर। हमारा a कितना है? x, क्योंकि a स्क्वायर इसको a मान लिया, इसको मान लिया b स्क्वायर b मान लिया। ठीक है, a प्लस b, b कितना है हमारा? √3/2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिया इसको। ठीक है, a मान लिया x को, b मान लिया √3/2 को, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2ab मैंने अभी सजा के बताया था। 3/4 का मैं कर देता हूं साथ में ही पक्षांतर। 3/4 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब √3/2 का वर्ग माइनस 3/4, x प्लस √3/2 का वर्ग, यहां ध्यान दो, √3 का वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है, अंश का अलग और हर का अलग वर्ग करो, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, वर्ग से वर्गमूल खत्म, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4, माइनस 3/4, 3/4 से 3/4 कट गया, क्या आ गया? 0। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हमारा किसके बराबर आ गया? 0 के। x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हमारे किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 0 के बराबर आ गया। अब अगला पद होता है हमारा दोनों तरफ वर्गमूल लेने का। दोनों तरफ क्या लेगो? वर्गमूल लोगे। वर्गमूल लोगे तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो वर्ग से बस देखो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। वर्ग से वर्गमूल खत्म, तो यहां से प्राप्त हो गया हमें x प्लस √3/2। यहां से हमें प्राप्त हो गया, इसका पक्षांतर कर दें तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस √3/2, प्लस √3/2 का पक्षांतर क्या हो जाएगा? माइनस √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस के √3/2। तो ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करना था हमको। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब एक तरीका और है, अगर चाहें तो हम इसको यहीं से भी बना सकते हैं। √3/2 का वर्ग इसको लिखकर, देखो मैं एक और आसान तरीका इसका बता सकता हूं, तो यही तरीका है वैसे तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो, नहीं समझ में आए तो दोबारा देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो ध्यान रखना है, कभी भी द्विघात समीकरण का एक हल नहीं आता है। ये x बराबर माइनस √3/2 प्राप्त हुआ है, इसका अर्थ ये है कि इसका दूसरा मान भी समान ही है, और वो भी कितना है? x बराबर माइनस √3/2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके लिए दूसरा तरीका यहीं पे बता देता हूं सेट करना। देखो ये हो रहा है, तरीका तो मैं यही करना है, नहीं तो तुम फंस जाओगे। लेकिन इस सवाल में, स्पेशली इस सवाल में, यहां से आगे एक और तरीका सेट हो सकता है। देखो कैसे, इतना हल ना करो तो उसके लिए बताया, करना आपको यही है तो पहले बताया है। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो x² प्लस, इसके ऊपर नीचे दोनों क्या कर दो? 2 का गुणा तथा 2 का भाग कर दो। 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग, 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x, इस 3/4 को मैं लिख सकता हूं √3/2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख दिया? √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। 3/4 को मैंने क्या लिख दिया? √3 का वर्ग और 2 का वर्ग, √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसको यहां भी बना सकते हो आप लोग, a का स्क्वायर
ए मान लू मैं x को प्लस b का स्क्वायर, b मान लिया मैंने √3/2 को प्लस 2a और b, तो ये 2a भी बन गया। यहीं पे ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैसे भी मैंने बताया अगर बीच में चिन्ह प्लस का है तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा प्लस का, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a हो गया x प्लस b हो जाएगा हमारा √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो इसको। अब दोनों तरफ ले लेंगे हम वर्गमूल, दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0 और √3/2 वर्ग वाले का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हट जाएगा बराबर 0। इसका पक्षांतरण करूं तो x बराबर क्या मिल जाएगा यहीं से -√3/2। तो इसका मतलब इसके हमें दो समान मान प्राप्त हुए, x बराबर -√3/2 और दूसरा भी क्या हो जाएगा -√3/2। तो इस तरीके से इसको सीधा भी लिख सकते हो। अब हमने इसको यहीं पे सीधा इसका सूत्र बता दिया, पूरी प्रोसेस पूरी प्रक्रिया ना करके, तो आपके चॉइस है। पहला तरीका पूरा करते हैं जिस विधि से सारे ही सवाल करोगे, पहले जो बताया था उसी विधि से सारे सवाल करने, ध्यान भी रहेंगे गलत भी नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको याद रह जाता है तो आप इस विधि से भी इसको कर सकते हो, लेकिन यही सवाल इस विधि से होगा। हो सकता है और कोई पूर्ण वर्ग बन रहा हो, डायरेक्ट सूत्र बन रहा हो तो हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले सवाल की। एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी पूर्ण वर्ग विधि के बाकी सवाल तुम सब खुद कर सकते हो। देखो ले लेते हैं प्रश्न संख्या 7 ले लेते हैं। 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। ये सवाल भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपने अन्य सवाल किए, बस इसमें a भी ज्यादा दे रखे हैं इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, इसके लिए वही पहला पद, अब मैं पद साथ में लिखूंगा नहीं, केवल बोलता जाऊंगा। ठीक है, आपने कितनी बार लिख ली। ठीक है, सबसे पहले हम x² के गुणांक का दोनों तरफ भाग देते हैं। x² का गुणांक यहाँ पर कितना है 4 है, तो दोनों तरफ किसका भाग दोगे 4 का भाग दोगे। ठीक है, 4 का भाग दे तो दोनों तरफ 4x² / 4 4bx/4 माइनस a² माइनस b² / 4 बराबर 0। दोनों तरफ किसका भाग दे दिया x² के गुणांक का, और x² के गुणा में क्या है 4, तो 4 का भाग दिया, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो यहां तो हमें प्राप्त हो गया x², यहां प्राप्त हो गया हमें bx, यहां प्राप्त हो गया हमें -a² माइनस b² बटा 4। क्या प्राप्त हो गया -a² माइनस b² बटा 4। अब अगला पद हमारा होता है कि दोनों तरफ x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना होता है। x का गुणांक यहाँ कितना है b है, x का गुणांक कितना है b, तो x के गुणांक b का आधा करो यानी 2 का भाग देना है, 2 का भाग दिया, x के गुणांक यानी b का आधा कर दिया और उसका वर्ग कर दिया। उसका क्या करना होता है वर्ग, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो, bx प्लस यहाँ बीच में लिख देता हूं b/2 का वर्ग, ये इधर भी जोड़ दिया, दूसरे पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -a² माइनस b² बटा 4। दूसरे पक्ष में हमने जोड़ दिया, 0 में b/2 का होल स्क्वायर जोड़ोगे तो जैसा है वैसा ही रहेगा, b/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसको सजा देते हैं। मैंने बताया था इतना करने के पश्चात जो हमारा बनता है आगे वाला वो क्या बनता है सर्वसमता बन जाती है, या तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगी या a माइनस b का। यदि x का गुणांक प्लस है तो कौन सी बनने वाली है हमारी a प्लस b के होल स्क्वायर की, अगर माइनस होता तो कौन सी बनती हमारी a माइनस b के होल स्क्वायर की। तो x को तो हमेशा a मानते हैं, a का स्क्वायर यानी x², b/2 को हमने मान लिया b, अब बड़ा भी मान लेता हूं क्योंकि यहाँ छोटा भी तो लिखा हुआ है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी देखो इसकी जगह बड़ा a और बड़ा b लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो a का स्क्वायर, a यानी a की जगह रख दिया हमने x प्लस b के स्थान पर हमारे पास क्या है b/2, b के स्थान पर क्या है b/2 है, देखो स्पष्ट लिख देता हूं b/2।
तो था ना b बटा 2 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ा है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a का वर्ग या a यानी x, b यानी b बटा 2 का वर्ग। इसका कर देता हूं मैं पक्षांतरण, इसका क्या कर देता हूं मैं पक्षांतरण कर देता हूं, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4 का पक्षांतरण हो जाएगा। तो पक्षांतरण के बाद ये हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4 हो गया, ठीक है, x प्लस b बटा 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ यही समझने वाली बात होती है, मैं दोबारा बता देता हूँ, यदि चिन्ह प्लस का है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, यदि चिन्ह माइनस का होता है x के गुणांक का तो माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। बात करें इसमें, देखो अब हमारे पास इसको हल कर लेते हैं, b बटा 2 का वर्ग, अंश का ऊपर अलग वर्ग करो, b का वर्ग हो जाएगा b स्क्वायर, हर का अलग वर्ग करो, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, a स्क्वायर में 4 का भाग दोगे तो a स्क्वायर बटा 4, b स्क्वायर में 4 का भाग दोगे तो माइनस है तो माइनस के b स्क्वायर बटा 4। यहां से देखो b स्क्वायर बटा 4 से b स्क्वायर बटा 4 कट गया, कुछ नहीं बचा है। अब हमारे पास क्या बचा है, देखो यहाँ पे तो बच गया x प्लस b बटा 2 का होल स्क्वायर, क्या बच जाएगा यहाँ पे x प्लस b बटा 2 का होल स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास a स्क्वायर बटा 4, क्या बच जाएगा a स्क्वायर बटा 4। a स्क्वायर बटा 4 कर दिया तो दोनों तरफ इसका क्या कर लें, वर्गमूल कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। देखो पहला पद था x के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक का भाग दिया दोनों तरफ, दूसरा पद था x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दिया, तीसरा पद था हमारा सर्वसम का बना ली, चौथा पद होता है वर्गमूल लेने का, ठीक है। तो ये पद तुम्हें ध्यान देने चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें ये स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। वर्गमूल लेंगे, अब वर्गमूल लेंगे तो देखो x प्लस b बटा 2 के होल स्क्वायर का वर्गमूल और a स्क्वायर बटा 4 का भी क्या ले लेंगे, वर्गमूल। ध्यान रखने वाली बात है, वर्ग से वर्गमूल खत्म, तो यहाँ तो बच जाएगा x प्लस b बटा 2, वर्गमूल खत्म, वर्ग से वर्गमूल खत्म तो वर्ग हट जाएगा। इसी तरीके से a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल खत्म, तो ये क्या बच जाएगा, a बचेगा। इसी तरीके से नीचे वाले का अलग वर्गमूल लो, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था वर्गमूल जब लेते हैं तो हमारे पास कौन से चिन्ह आते हैं, 2 चिन्ह साथ में आते हैं, एक प्लस b और माइनस b। वर्गमूल से अगर किसी संख्या को बाहर निकालते हैं तो वो दोनों चिन्हों के साथ आती है, प्लस भी होगा मान और माइनस भी होगा। तो एक बार इसका मान प्लस लेंगे और एक बार इसका मान क्या ले लेंगे, माइनस ले लेते हैं, तो हमारे पास दोनों हल प्राप्त हो जाएंगे। एक बार प्लस चिन्ह लिया, प्लस चिन्ह लेंगे x प्लस b बटा 2 बराबर, प्लस चिन्ह लिया तो प्लस a बटा 2 हो गया, एक बार प्लस लिख लिया ऐसे। इसका हम कर लेते हैं पक्षांतरण, क्या कर लेते हैं, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। तो पक्षांतरण के बाद a बटा 2, ये प्लस b बटा 2, पक्षांतरण के बाद चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के b बटा 2 हो जाएगा। यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 हमारा लघुत्तम आ गया, 2 लघुत्तम आ गया तो यहाँ बच गया a माइनस b, तो एक हमें x का मान मिला है वो मिल गया a माइनस b बटा 2 मिल गया। अब हम दूसरा x का मान निकालते हैं, उसके लिए इसका चिन्ह क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। देखो माइनस ले लेते हैं, एक बार मैं यहां से मिटा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार चिन्ह क्या लेंगे, माइनस का, ये नेगेटिव लिखा है, ठीक है। x प्लस b बटा 2 ये वाला है हमारा, ये तो करना है। एक बार चिन्ह ले लिया माइनस का तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे माइनस a बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस b बटा 2 का पक्षांतरण करोगे तो प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस a बटा 2 प्लस वाला हो गया माइनस का b बटा 2, x बराबर, देखो यहां से हम लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा माइनस a माइनस b, 2 लघुत्तम ले लिया, ठीक है। माइनस दोनों में से माइनस बाहर निकालो, -1, तो क्या बचेगा माइनस बाहर निकालेंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, a प्लस b बटा 2। तो एक तो हमें x का मान प्राप्त हुआ है a माइनस b बटा 2,
और एक हमें x का मान प्राप्त हुआ है -a+b/2। तो इस सवाल थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, इसको आसानी से आप समझ सकते हो। स्टेप वही ध्यान रखना है, पहला स्टेप x² के गुणांक का दोनों तरफ भाग देंगे, दूसरा स्टेप होगा हमारा x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे, तीसरा स्टेप होगा हमारा सर्वसम का बनाएंगे a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। यदि x का गुणांक प्लस है तो प्लस वाली बनेगी, x का गुणांक माइनस है तो माइनस वाली बनेगी। चौथा होता है हमें वर्गमूल लेना है। इस तरीके से हम सारे सवाल कर सकते हैं। बाकी सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए हैं, बाकी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इस चैनल को देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, जिससे आप जो भी तुम्हारे लिए कोई भी वीडियो डाली जाएगी तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।